एवरीवन, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको कक्षा 10 का पहला चैप्टर जो कि बायोलॉजी का है, जैव प्रक्रम। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। सामान्यतः जब हम स्वयं को सजीव कहते हैं तो हम देखते हैं कि हम भोजन करते हैं, लेकिन एक टेडी बियर जो कि खिलौना है वो कुछ खा नहीं सकता है। टेडी बियर क्या है? निर्जीव अवस्था में होता है। हमें चोट लग जाती है तो हमें दुख होता है, हम चिल्लाते रहते हैं, किंतु टेडी बियर को तोड़ने फोड़ने पर क्या होता है? वो चिल्लाता नहीं है। हम महसूस करते हैं, हम सांस लेते हैं। हमारी छाती पर हाथ रखने पर क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं, महसूस करते हैं। टेडी बियर की छाती पर जब हाथ रख देते हैं तो उसकी छाती ऊपर नीचे नहीं होती। हम पहले छोटे थे और खाते पीते बड़े हो गए, किंतु टेडी बियर खा पी कर बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह निर्जीव है। एक बच्चा अपना मनपसंद खाना खाकर प्रसन्नता प्रकट करता है, किंतु टेडी बियर खाता भी नहीं है और प्रसन्नता प्रकट भी नहीं करता। इस तरह से सजीवों में इमोशंस होते हैं और निर्जीव में कोई भी भावनाएं नहीं होती। हम अपनी इच्छा से चलते और रुकते हैं, किंतु एक स्कूटर या कार अपनी इच्छा से चलते या रुकते नहीं हैं। सजीव में वृद्धि होती रहती है, परंतु निर्जीव क्या है? वृद्धि नहीं करते हैं। परंतु पौधा भी सजीव है, जिसमें वृद्धि दिखाई नहीं देती। वह श्वास लेता है, अपना भोजन बनाता है, जड़ों द्वारा भूमि से जल ग्रहण करता है। यह सब जीवन की प्रक्रियाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं। जैव प्रक्रियाएं या जीवन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जीवन की प्रक्रियाएं वह हैं जिसके द्वारा जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जो हमें जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। जीवधारियों में चाहे वह एक कोश की अमीबा या मनुष्य कैसा होता है? बहुकोशिकीय जीव, अथवा विशालकाय वृक्ष, कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिसके आधार पर उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। जैसे कि जीवधारी नंबर 1 भोजन करते हैं। पोषण नंबर 2 भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सांस लेकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वसन। भोजन एवं ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? वहन। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, इन्हें हम कहेंगे जनन। पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, पर्यावरण के प्रभाव की प्रतिक्रिया करते हैं। ये सब सारी प्रक्रियाएं किन में होती हैं? सजीवों में होती हैं, परंतु ये सारी प्रक्रियाएं निर्जीव में नहीं पाई जाती हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को जिनके सम्मिलित रूप द्वारा जीव स्वयं को जीवित